Hello students, how are you? How are you? Let us start new chapter today, statistics. अब आपके क्वेश्चन होगा स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मैं आपको करंट एग्जांपल के द्वारा ही बताता हूँ। आजकल एक तो आप LOC फिल करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्लास टीचर्स, जो आपसे अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, उसमें डाटा यूज करते हैं, उस डाटा को उसके बाद फीड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ स्टैटिक्स ही है। स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर इट इज ए सब्जेक्ट, स्टैटिक्स एज ए प्लूरल इट इज ए डाटा। आपसे पर्पज अलग अलग होते हैं। अब क्लास टीचर का पर्पज यहाँ पे आपके LOC फिलअप करना है, और CBSE का पर्पज उस डाटा को कलेक्ट करके आगे रोल नंबर, एग्जाम वगैरह सेट करने हैं, उनके रोल नंबर, एग्जामिनेशन रूम, सेंटर्स, ये सब कुछ स्टैटिक्स ही है। उसको डाटा को कलेक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, तो और उसके आधार पे अपनी पॉलिसीज बनाना, डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाना, प्लान बनाना, ये सब कुछ स्टैटिक्स ही है। स्टैटिक्स मेनली डेटा पर रिप्रेजेंट करता है, पर्सन टू पर्सन है, इसका पर्पज अलग अलग होता है। जैसे आजकल एक करंट टॉपिक कोरोना चुड़ैल भी है, जो आजकल किसी डेली चेंज होती है, कभी डाटा अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, ये सारा कुछ स्टैटिक्स ही है। स्टैटिक्स बेस पे ही हम निकालते हैं कितने एवरेज स्टूडेंट्स साइंस ज्वाइन करते हैं, कितने कंप्यूटर ज्वाइन करते हैं, कितने मैथ्स लेते हैं, कितने फिजिक्स लेते हैं, सब कुछ ये स्टैटिक्स ही है। आज हम स्टैटिक्स का ही कुछ आप, और हर क्लास में आप स्टैटिक्स पढ़ते आए हो, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, अब आप 10th में थोड़ा 9th के कंपैरिजन डिफिकल्ट है, किंतु यहाँ पर भी ये सेंट्रल टेंडेंसी ही है। यानी इसमें हम मीन, मोड और मीडियन का ही हम नॉलेज प्राप्त करेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहले मीन पे आता हूं मैं। सबसे पहले हम मीन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मीन में को हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन आपका एवरेज भी है, अर्थमेटिक मीन भी है, इसको एक्स बार, कैपिटल एक्स बार भी लिख देते हैं, समटाइम स्मॉल एक्स बार भी लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, मीन, टुडे वी विल डिस्कस मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, एक्स बार, स्मॉल एक्स बार। अब मीन का मतलब क्या है? सपोज करो अब आपके टेस्ट हुए थे, तो 5 सब्जेक्ट में आपने अलग अलग मार्क्स क्या क्या प्राप्त करे, उन सब का टोटल करके अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, दैट इज मीन। या 6 में आपके कितने % मार्क्स आए थे, 7th में, 8th में, 9th में, ये 4 क्लास में, चारों के परसेंटेज को टोटल करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। उसको एवरेज कहते हैं। एवरेज कह सकते हो, मीन कह सकते हो, अर्थमेटिक मीन कह सकते हो, AM बोल सकते हो, और एक्स बार बोल सकते हो। तो ये डिफरेंट नेम है। यानी वेरी फर्स्ट पार्ट मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन जो है उन सब का टोटल करके डिवाइड कर दें। या हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके 6 to 12 तक 3 सेक्शन है अपने स्कूल में, 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को ऐड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन के, फिर नेक्स्ट सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स को ऐड करके टोटल सेक्शन कितने बनते हैं? 6 के 3 है, 7th के 3 है, 8th के 3 है, 9th के 3 है, 10th के 3 है, +1 में 3 है, और +2 में भी। तो आपके पास 21 सेक्शन बने। 27 सेक्शंस के अगर स्टूडेंट्स को आप टोटल कर लेते हो, उसके बाद 21 से डिवाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं एवरेज हमारे सीनियर ब्लॉक में 40-45 पर सेक्शन स्टूडेंट्स हैं। तो ये एवरेज है। इसी प्रकार हम मान लो एक अपने सेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स की हम वेट को नोट करते हैं।
हमारे पीटीआई सर ने क्या किया, एक वेट मशीन ले आए, उस पर कुछ बच्चों के वेट को नोट किया। एक का 25 आया, एक का 30 आया, एक का 40 आ गया, एक का 20, 35 या 60। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सिंपल, सबका टोटल कर लेंगे। हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे, देखो 0, 5, 5, 10, 1, 1 और 6, 7, 3, 10, 12, 16, 19, 21. How many students? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमने ये लिखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर 6 को 6 3 जा 18, 3 6 5 जा 30। तो हमारे पास एवरेज जो वेट आ गया 35 किलोग्राम आ गया। ये हमने तब फॉर्मूला बनाया जब आपके पास सिंपल डाटा है। समटाइम हमें दिया होता है, सपोज करो हमने एक टेस्ट लिया, जैसे अभी हाल में लिया भी है 20 मार्क्स का, कुछ स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, कुछ के 15 आए, कुछ के 30 आए। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, 10 कितने स्टूडेंट्स के आए, सपोज करो 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 15 वाले 3 है, और 20 वाले 5 हैं, 5 वाले 3 हैं, और 7 वाले 5 हैं। जो ये चीज है ना, ये जो हमें संख्या, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स that entry, that observation, how many times occurred in the given statement. तो यहां पर यही है, जो 10 मार्क्स स्टूडेंट्स के आए वो 2 स्टूडेंट, 10 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के आए, 15 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के। अब इसकी एवरेज निकाल रहे हैं, या तो आप 10 स्टूडेंट्स को 2 बार काउंट करके जो ऐड करो, और 15 को 3 बार, 20 को 5 बार, 5 को 3 बार, या फिर आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 3 से, तो हम उसके बाद 20 को 5 से, 5 को 3 से, और इन सब का टोटल करके डिवाइड कर दो, इससे आपके पास उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, यानी व्हेन यू हैव टू गिवन फ्रीक्वेंसी, देन हाउ टू फाइंड एवरेज, मीन, ऑब्जर्वेशंस। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मार्क्स, मार्क्स की आप टेबल बनाते हैं। मार्क्स में कौन कौन से मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, पहले अपने 10 लिखा था, फिर हमने 15 लिखा, फिर हमारे पास 20 वाले हो गए, फिर आपके पास 5 वाले हो गए, फिर आपके पास 7 वाले। अब हम स्टूडेंट्स की संख्या, इसको जो हम मार्क्स लिखते हैं, इसको आप XI से डिनोट कर सकते हैं, XI से। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप FI से डिनोट कर सकते हो। देखो हमने पहले लिखा था 2 स्टूडेंट्स हैं, फिर 15 वाले 3 हैं, 20 वाले 5 हैं, 5 वाले 3 हैं, 7 वाले 5 हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था हम एक तो या तो काउंट करके 2 टाइम्स काट के ऐड करके कर सकते हो। तो ये XI है आपके पास, या यानी थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, XI FI फाइंड कर लेते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 3 45, 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 5 35। तो इसलिए इसका जो फार्मूला बनता है एक्स बार का, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन, इसको समेशन बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, XI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। मतलब क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनका जोड़ करेंगे,
नीचे इस फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो इजी है, देखो सबसे पहले इसका टोटल 5 और 5 10, 10 और 5 15, यानी यहां पे आप टोटल भी लिख सकते हो, ये टोटल आए। तो इसका टोटल 5 10 15 5 1 1 और 3 4 4 और 1 5 5 और 10 15 15 और 4 19 19 और 2 21। चेक कर लो भाई, 5 और 5 10 15 1 1 4 5 15 4 19 और 2 21 215। अब इनको टोटल करो, 2 3 5 5 और 5 10 10 और 3 13 और 5 18 8 8 13 3 16 18। अब 215 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 215 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 5 1 17 0 9 162 8 लगभग 11.9 समथिंग। तो ये इसकी एवरेज होगी, जिसको आप मीन एवरेज अर्थमेटिक। दिस फॉर्मूला यूज्ड व्हेन you have to given frequencies. Frequency means that observation occurred in how many times. Everyone is clear now? ये था सिंपल, जो ऑलरेडी आप 9th में भी लर्न कर चुके हो, किंतु मोस्टली जो 10th में होगा आपके पास ग्रुप डाटा आएगा। ग्रुप डाटा मीन्स जैसे हम ये टेस्ट को ले रहे हैं, 0 से 5 तक वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 से 10 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 15 वाले कितने, और 15 से 20 वाले। जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे, जैसे 0 to 5 हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 5 to 10 हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 5 to 10 सॉरी 10 to 15 15 to 20 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला लोअर लिमिट कहलाएगा, राइट साइड वाला अपर लिमिट। लेफ्ट साइड वाला लोअर लिमिट, राइट साइड वाला अपर लिमिट। उसके बाद हम इसकी मिड वैल्यूज, यानी ये क्लास इंटरवल होगी, आपके पास क्लास मार्क्स या मिड वैल्यूज। हाउ टू फाइंड क्लास मार्क्स और मिड वैल्यूज, दोनों का सेम नाम है, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यूज। आप कह सकते हो क्लास मार्क्स या मिड वैल्यूज। और मिड वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 + 5 अपॉन 2 यानी 2.5। सिमिलरली 5 + 10 अपॉन 2 15 अपॉन 2 यानी 7.5। क्लास मार्क्स या मिड वैल्यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब हमारे पास क्लास इंटरवल होंगे तब हमें ये वाला जो हम मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे या क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे, ये आपकी एक्सआई होगी, ये आपकी एक्सआई होगी। उसके बाद एक वर्ड आता है रेंज। जैसे आपके पास ये मार्क्स दिए थे, रेंज क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज हुई, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 20 है और मिनिमम वैल्यूज 5 है, यानी 20 - 5 15 रेंज हुई। उसके बाद क्लास साइज। क्लास साइज अपर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज क्लास साइज। ठीक है, यू नो, अंडरस्टैंड। इसके लिए थोड़ा अगर मैं आपको कहूं, एक बात 9th का जो सिलेबस है आपने पहले किया नहीं किया, नो प्रॉब्लम, किंतु थोड़ा सा जो 9th का स्टैटिक्स का पार्ट है वो आप चेक कर सकते हो। इन द्वारे से थोड़ा रीडिंग ले लो तो क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा बेसिक है। फिलहाल मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक बता रहा हूं।
बेसिक, फिर भी आप पढ़ लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कहना मानोगे ना?